नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट आरक्षण का मुद्दा केंद्रीय और बहुत बड़ा अहम मुद्दा बनता जा रहा है। इस मुद्दे को उठाना हम ये कह सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक समझ को भी दर्शाता है, क्योंकि ये मुद्दा पहले भी हरियाणा, उत्तरी भारत में पूरे में जो है उफान ला चुका है। और इस मुद्दे पर राजनीति रुख अरविंद केजरीवाल का क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाटों की अनदेखी कर रही है, यानी कि वो सीधे सीधे जाटों से जुड़ने की एक कोशिश हम कह सकते हैं। और ये एक बड़ा मूव होगा, क्योंकि दिल्ली की अगर जनसंख्या देखी जाए तो करीब 12% जो है दिल्ली की जनसंख्या जाट जनसंख्या है, और 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर जाटों का पूरा प्रभाव है। ऐसे में चुनाव के समय इस मुद्दे को उठाना ये दर्शाता है कि राजनीतिक समझ अरविंद केजरीवाल की बहुत ज़्यादा है। इसके नुकसान भी हो सकते हैं, फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन ये दूरदर्शिता का परिचय अरविंद केजरीवाल ने दिया है, जो इस अहम ज्वलंत मुद्दे के मौजूद होते हुए भी जो है उन्होंने जाटों का मुद्दा उठाया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, पहले ये देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। दिल्ली के जाट समाज के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। हाँ, तो हम लोगों ने ये वीडियो देखी और इसमें हमने जाना कि अरविंद केजरीवाल जी का रुख क्या है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि जाटों का राजनीतिक वजन बहुत बड़ा है, बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जाट उत्तर भारत की राजनीति में। वो हरियाणा में तो कहते भी हैं कि जाटों बिना दिल्ली किसने जीती। तो ये भी एक हकीकत है कि बहुत ही प्रभावशाली मतदाता भी है। वोटर 2-3 तरह के होते हैं, साइलेंट होते हैं, कुछ फील्ड में काम करते, कुछ वोकल होते। तो जाट मतदाता जो है वो
एक प्रभावशाली मतदाता भी है उत्तर भारत की राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जी का लक्ष्य क्या है? अरविंद केजरीवाल जी इसी सोच के साथ चल रहे हैं कि दिल्ली नहीं, पूरे उत्तर भारत में वो बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं जाट। इस वजह से ही उन्होंने ये सोचा। दूसरा, दिल्ली के जो विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें बवाना है, नजफगढ़ है, आपका पूरा दिल्ली का जो 3/3 हिस्सा हरियाणा से लगता है और वो जाट डोमिनेटेड है, उस क्षेत्र को भी लक्षित करना और वहां से समर्थन लेना, ये जो है अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक समझ को दिखाता है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस भी नेता ने, हो सकता है किसी जाट नेता ने ही ये सुझाव अरविंद केजरीवाल जी को दिया हो, मैं उस नेता को भी एक बहुत ही समझदार राजनीतिक मानता हूं। यानी कि उसने एक ऐसे मुद्दे को उठा के अरविंद केजरीवाल के सामने रख दिया जो कि बहुत ही ज्वलनशील है। हर किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरह के मुद्दे को उठा के अपने नेता के सामने जाके रखे। तो मैं उस नेता को भी जो है एक सलाम जरूर करना चाहूंगा जिसने इस तरह के ज्वलंत मुद्दे के मौजूद होते हुए एक विशेष जाति की राजनीति करने की हिमाकत की है। दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी है दिल्ली, और वहां पे एक जाति विशिष्ट के जो है वो राजनीति करने की हिमाकत करना कोई छोटी बात नहीं है। और सुप्रीम लीडर आम आदमी पार्टी के नेता ने जिस तरह से उसको स्वीकारा, एक भरोसा दिखाया उस नेता के ऊपर, ये भी एक अहम बात है। अब इस विपक्षी, इस जाटों के मुद्दे पर जो राजनीति सामने आई है, राजनीति दिल्ली के अंदर विशेष करके विधानसभा चुनाव में, इससे दूसरी पार्टियों की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने इस मुद्दे पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बहुत ही यूं कहिए कि इन्होंने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी है कि ये आग बबूला, ऐसा लगता है जैसे आग बबूला हो गए। उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बौखलाहट प्रवेश वर्मा के अंदर की। जिन लोगों को नहीं पता, प्रवेश वर्मा स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी के पुत्र हैं और दिल्ली से वो पहले सांसद रह चुके हैं। अभी नई दिल्ली से वो चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के सामने। उनका ये कहना है कि हमने यूपी में दिया, हमने जाट आरक्षण हिमाचल में दिया, हमने पता नहीं कहां कहां दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 10 साल से हरियाणा में उनकी सरकार है और केंद्र में भी है। साहिब सिंह वर्मा जी से हम भी पूछना चाहेंगे, साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र प्रवेश वर्मा से, कि भैया जी आपने हरियाणा में जाटों को आरक्षण क्यों नहीं दिया अभी तक? 10 साल हो गए। ये एक बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने जो उठाई कि भाई दिल्ली के कॉलेजों में, दिल्ली के हॉस्पिटल में सब जगह जाटों को जो है कि आरक्षण मिलता है, एडमिशन केस में भी सब जगह, तो डीडीए में, केंद्रीय सेवाओं में, दूसरे वहां पे क्यों नहीं मिलता? यानी सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली सरकार में जाटों का आरक्षण है तो केंद्र सरकार जाटों को आरक्षण क्यों नहीं देती? इस पर प्रवेश वर्मा क्यों नहीं बोलते, क्यों चुप हैं? ये राजनीति इनकी बौखलाहट जो है एकदम सामने आ गई है। और उससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी
जाटों से कहीं ना कहीं खिन्न तो है ही है, एक द्वेष भावना जैसी भी उसकी भावना साफ दिखाई देती है। कांग्रेस की बात कर ले। कांग्रेस इतनी मतलब चतुर है कि उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर सही तरीके से मुंह नहीं खोला, यानी कि एकदम साइलेंट है, चुप है। उसको डर है कि दिल्ली में तो कुछ मिले ना मिले, लेकिन अगर जाटों के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उनका राजस्थान भी जाएगा, उनका हरियाणा भी जाएगा, यूपी में पहले से एंट्री बंद है, तो उसको जो है हिमाचल हो कहीं भी, पंजाब में एंट्री उनकी पहले ही बंद है, तो जो कहीं बचा है वो राजस्थान और हरियाणा वो भी इनके साफ हो जाएंगे। इस वजह से कांग्रेस इस मुद्दे पर कम से कम बिल्कुल साइलेंट है, चुप है, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो कांग्रेस में। इसलिए मैं कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत मतलब एक समझदारी भरा स्टेप ये उठाया कि जाटों की राजनीति उत्तर भारत में, जाटों की राजनीति वो करेंगे, जाटों को राजनीति के केंद्र में वो लेकर आए हैं। इसलिए जाट समाज उनका इस बात के लिए स्वागत भी करता है। अब इसके राजनीतिक महत्व को समझते हैं भी, क्या किस तरह से जो है ना इसका प्रभाव रहने वाला है, इसके नफा भी हो सकता है, भारत की राजनीति किस तरह का मोड़ लेगी जाटों की राजनीति के बाद। जाटों की राजनीति जो उत्तर भारत में एक केंद्र बिंदु बन चुकी है, उसके बाद दूसरे स्टेट्स में क्या रहेगा, और क्षेत्रीय पार्टियां जो जाटों के नाम पर राजनीति करती हैं उनका क्या है। तो इन सभी विषयों पर हम सीरियल में बात करेंगे, जिसमें विशेष करके जो है जाट राजनीति का आम आदमी पार्टी के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगली कड़ी में हम ये बात करेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा जाटों को महत्व देने से राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इसके अलावा एक अहम फैक्टर जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है वो है ओम प्रकाश चौटाला या देवीलाल परिवार कहें, जो हमेशा जाटों की बात करते आए, जाटों के नाम पर वो 4 पीढ़ी राज जिन्होंने किया है, उनकी प्रतिक्रिया भी अभी तक नहीं आई है। उन क्षेत्रीय पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये हम लगातार अगली जो है वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, सीरियल में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का मैं एक बार धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी और आपने मुझे इतना समय दिया। जय हिंद साथियों, जय भारत।